हेलो एवरीवन, आप लोग हमारे चैनल में स्वागत है। अगर जो आप हमारे चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास जाए। दोस्तों देखिए, टाटा BS6 की गाड़ी है और डेफ डोजिंग स्टॉपेज का सिग्नल दे रहा है और डेफ ACR सिस्टम फॉल्ट का भी सिग्नल दे रहा है और स्टॉप इंजन का भी सिग्नल दे रहा है। तो चलिए फॉल्ट कोड चेक कर लेते हैं। देखिए SPN 97 है, 107 है और 1176 है और 5842 है, 5840 है, 3251 है और 3610 है। तो इतने सारे फॉल्ट कोड एक्टिव है दोस्तों। और ये गाड़ी का जो RPM है वो 10 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो चलिए एक बार हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि रियल में इसका RPM कहाँ तक जा रहा है। तो देखिए मैं गाड़ी को स्टार्ट कर दिया हूँ और आप लोग देख सकते हैं इसका RPM 10 पे है और मैं एक्सीलरेटर पेडल को पूरा प्रेस करके रखा हूँ। देखिए मैं एक्सीलरेटर पेडल को पूरा प्रेस करके रखा हूँ, लेकिन इसका जो RPM वो 10 से ऊपर नहीं जा रहा है। तो यही प्रॉब्लम है इस गाड़ी में। तो चलिए एक बार अपना मिनी कनेक्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि और कौन कौन सा फॉल्ट कोड है इसमें। तो देखिए मैंने अपना मिनी कनेक्ट कर लिया है, क्योंकि जो हमारा डिस्प्ले में फॉल्ट कोड शो होता है केवल एक्टिव फॉल्ट कोड होता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें 1241 फॉल्ट कोड है, 428 है, 1922 है, 743 है, बाकी जो उसी से रिलेटेड फॉल्ट कोड है। तो जो भी ये फॉल्ट कोड एक्टिव हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्या रीज़न है, चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ और वहाँ पे लेके चलता हूँ जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो देखिए मैं गाड़ी के नीचे हूँ प्रेजेंट टाइम में और इसका हार्नेस आप देख सकते हैं पूरा रिपेयर किया हुआ। इसका हार्नेस पूरा शॉर्ट हो गया था, शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके चलते फॉल्ट कोड एक्टिव हो गए हैं और इसके जो सेंसर है वो शॉर्ट हो गए हैं। तो जिसमें एक एक्सीलरेटर पेडल का सेंसर शॉर्ट हुआ है और एक TBAP सेंसर शॉर्ट हुआ है और एक DP सेंसर। तो 3 सेंसर शॉर्ट हुए हैं। तो देखिए ये TBAP सेंसर है और ये सेंसर भी शॉर्ट हो गया था, तो मैंने इसको चेंज कर दिया है। ये TBAP सेंसर है और इसका जो एक्सीलरेटर पेडल है उसको भी मैंने चेंज कर दिया है। चलिए आप लोग को दिखा देता हूँ जो एक्सीलरेटर पेडल मैंने चेंज किया है, क्योंकि एक्सीलरेटर पेडल भी शॉर्ट हो गया था शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जो हमारा एक्सीलरेटर पेडल जो मैंने चेंज किया है। तो देखिए हमारा एक्सीलरेटर पेडल है जिसको मैंने निकाल कर रखा है, ये शॉर्ट हो गया था। अभी प्रेजेंट टाइम में मैंने दूसरा एक्सीलरेटर पेडल लगा दिया है। देख लीजिए दूसरा एक्सीलरेटर पेडल मैंने लगा के रखा है और ये वाला जो एक्सीलरेटर पेडल वो ख़राब हो गया था, शॉर्ट हो गया था। तो चलिए अब जो हमारा DP सेंसर है जिसे हम डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर बोलते हैं, वहाँ पे आप लोग को लेके चलता हूँ। उसको भी मैंने चेंज कर दिया है। तो चलिए मैं आप लोग को उसका लोकेशन दिखा देता हूँ ताकि कभी भी आप लोग के पास ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से उसे ठीक कर सकें। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि DP सेंसर कौन सा है। तो देखिए इसमें 2 रेड कलर का होस्ट लगे हुए हैं, वही हमारा DP सेंसर है, डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। ये भी शॉर्ट हो गया था तो हमने इसको भी चेंज कर दिया है। तो सिर्फ शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हमारा ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो देखिए मैंने सारे सेंसर चेंज कर दिया है जो भी शॉर्ट हुए थे, क्योंकि फॉल्ट क्लियर करने के बाद भी वो इनएक्टिव नहीं हो रहा था, इसलिए मैं सेंसर चेंज करना पड़ा। तो चलिए एक बार हम मिनी कनेक्ट कर लेते हैं और आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए हमारा जो भी फॉल्ट कोड था सब इनएक्टिव हो गया है। जो 3 सेंसर का पहले फॉल्ट कोड एक्टिव था, शॉर्टेड दिखा रहा था, अभी इनएक्टिव हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो एक बार इस फॉल्ट कोड को हम क्लियर करेंगे और क्लियर करने के बाद से फिर मैं आप लोग को डिस्प्ले दिखाऊंगा कि जो पहले हमारे सिग्नल आ रहे थे वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो जो भी हमारा फॉल्ट कोड था सब इनएक्टिव हो गया है। तो चलिए एक बार हम इसको क्लियर कर लेते हैं और क्लियर करने के बाद से फिर मैं आप लोग को डिस्प्ले दिखाता हूँ। तो देखिए की ऑफ कंप्लीटेड करना है और की अनकम्प्लीटेड कर देंगे तो जो भी हमारा फॉल्ट कोड रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरा फॉल्ट कोड क्लियर हो चुका है और चलिए मैं आप लोगों को डिस्प्ले दिखा दें। तो डिस्प्ले में देखिए जो भी हमारा चेक माइल का सिग्नल जल रहा था और डेफ डोजिंग स्टॉपेज का सिग्नल दे रहा था, डेफ ACR सिस्टम फॉल्ट कर दे रहा था और स्टॉप इंजन का सिग्नल दे रहा था। तो सभी सिग्नल जो है वो हट चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आप लोग के लिए फिर एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं और जिससे आप लोग का हेल्प हो सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।